एक तत्व, एक एलिमेंट ऐसा है जो सारी जिंदगी हमारे सारे दुखों को कंट्रोल करता है, सारे सुखों के आने के साधन बनाता है, आपके जीवन के हर पहलू को, हर क्षण को कंट्रोल करता है। क्या है वो एलिमेंट, क्या है वो तत्व? वो तत्व है आपके द्वारा लिए जाने वाले फैसले। वो तत्व है आपकी चॉइसेस। आप सुबह उठ के रात को सोने तक रोज हर घड़ी हर पल कोई ना कोई जीवन में चॉइस, कोई ना कोई फैसला करते ही रहते हो। अभी अपना कीमती समय लगा के आप अगर ये वीडियो भी देख रहे हो ना, ये भी आपकी एक चॉइस है। सारे दिन में अपने कार्य क्षेत्र में जाके हम न जाने कितने काम अगले दिन पे टालते हैं, न जाने कितने काम समय से पहले पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पे हम अपनी ईगो आगे ले आते हैं, वो भी हमारा फैसला होता है। और कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे खुद की ईगो भुला के हम चीजों को बस आगे चलाने में यकीन रखते हैं, वो भी हमारा फैसला होता है। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, सेहत के क्षेत्र में, आज अगर आप हेल्दी हैं तो पास्ट में की गए अच्छे फैसलों की बदौलत है, जीवन को डिसिप्लिन रखने की बदौलत है। और आज अगर आप किसी रोग का सामना कर रहे हैं ना, तो कोई आपसे ऐसी इग्नोरेंस हो चुकी है, कोई ऐसी लेथार्जी है, पिछले समय में कोई आपका ऐसा फैसला है जिसमें आपने कुछ सिम्टम्स को इग्नोर करने का फैसला किया, इसकी वजह से आज आपकी सेहत भी खराब हो रही है। तो आप अपनी चॉइसेस जो है ना, उसको अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दे देंगे ना, तो यकीन मानिए आपके जीवन की 90% समस्याएं जो है ना, अपने आप हल होनी शुरू हो जाएंगी। आपके फैसले जो है ना, ये आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि आपकी जो दशाएं होती हैं ना, ये आपके फैसलों को कंट्रोल करती हैं। तो अगर आप समझ लें कि जो भी आपकी दशा चल रही है, जो भी आपकी महादशा अंतरदशा चल रही है, ये किस तरह से आपके फैसलों को प्रभावित करती है, जिसका आपको आभास तक भी नहीं होता है, ये पैटर्न को अगर आप समझ लेंगे ना, तो जीवन में आप कितनी ही चीजों को आप हल करना शुरू कर देंगे। जीवन की कितनी ही ब्लॉकेजेस हैं जो ऑटो सॉल्यूशन मोड में आ जाएंगी। तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि अपनी दशाओं, अंतरदशाओं के पैटर्न को किस तरह से समझें, किस तरह से ये समझें कि ये जाने अनजाने में आपकी चॉइसेस को, आपके फैसलों को कंट्रोल किस तरह से कर रही हैं। क्योंकि जब आपको ये पैटर्न समझ आ जाएगा ना, तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि गलती हो कहां पे रही थी, जीवन में समस्याएं आखिर आ कहां से रही थी। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इसी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। हमेशा किसी भी समय पे आपके जीवन में आपके फैसले एस्ट्रोलॉजिकली दो तलों पे प्रभावित होते हैं, दो लेवल्स होते हैं, उन पे प्रभावित होते हैं। इनमें जो पहला लेवल होता है वो होता है आपके जीवन में चलने वाली दशा या अंतरदशा, और दूसरे लेवल पे होता है आपके जीवन में चलने वाला ग्रहों का गोचर। ये दोनों चीजें मिलकर एक ऐसा प्रभाव बनाती हैं कि इंसान जाने अनजाने में कुछ ऐसी चॉइसेस करता है जो उस समय पे उसको कामयाबी दें या उससे कामयाबी को दूर ले जाएं, उसको सुख दें या दुखों में ढकेल दें। गोचर में क्या होता है, ये साढ़े सत्ती ढैया, ये गोचर का ही पार्ट होते हैं। हम ये भी सुनते हैं ना कि बृहस्पति फलानी राशि में चले गए, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो गया। ये सारी की सारी चीजें गोचर का पार्ट होती हैं। और अपनी बर्थ चार्ट को उठाइए, उसमें देखिए कि इस समय पे आपके कौन से ग्रह की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है। ये आपकी हो गई चलने वाली दशाएं, अंतरदशाएं। इन दोनों का जो तालमेल एक एनर्जी का रूप बनाता है ना, ये एनर्जी अब आपके जीवन में कंट्रोलर एनर्जी साबित होती है। अब यह आपके मन को चलाती है। लेकिन ठीक इसके उलट, अगर आपका मन इन एनर्जीज के पैटर्न को समझ ले और यह जान ले कि एनर्जीज जाने अनजाने में आपसे रॉन्ग चॉइसेस करवा रही हैं, आपको जो करना चाहिए उससे उल्टा लेके जा रही हैं, तो फिर ना जाने कितनी सारी मुसीबतों से आप बच सकते हो, कितने सारे जीवन की दुविधाओं से आप बच सकते हो। यानी लिटरली इन चीजों को समझना, अपने जीवन के नक्शे को समझना है जो जन्म कुंडली के रूप में आपको दिया गया है। आपकी जन्म कुंडली दरअसल आपके जीवन का नक्शा है। जिस भी इंसान के पास कहीं पहुंचने का नक्शा होता है ना, उसकी अपनी मंजिल पे पहुंचने की संभावना 100% बढ़ जाती है उस इंसान के मुकाबले में जिसके पास कोई नक्शा ही नहीं है। और यह बात हमेशा के लिए सच है। आप इमेजिन करिए कि दो कारें इकट्ठे जा रही हैं। एक कार में पूरा नेविगेशन सिस्टम है जो उसको गाइड कर रहा है कि यहां जाना है, यहां से जाना है और ये रास्ते अवॉइड करने हैं। और दूसरी तरफ दूसरी कार वाले के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो इन दोनों में से कौन ज्यादा सटीकता से अपनी मंजिल पे पहुंचेगा? कहने की जरूरत ही नहीं है, पहली कार वाला। तो आपको कौन से वाला बनना है, नक्शे वाला या बिना नक्शे वाला, यह भी आज इस घड़ी आप ही का फैसला है। तो चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं। हर एज ग्रुप के अपने अपनी चॉइसेस होती हैं, अपने अपने फैसले होते हैं। करीबन 14 से 21 साल का जो एज ग्रुप होता है ना, इसके सबसे सटीक फैसले कौन से होते हैं? जिम्मेदार बनना, जीवन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना कि उनसे उम्मीद क्या की जा रही है, जो उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है क्या उसकी वैल्यू फॉर मनी वो अपने घर वालों को दे पा रहे हैं, क्या अपनी पढ़ाई में अपनी स्किल्स पे वो फोकस कर पा रहे हैं। ये होता है 14 से 21 साल के एज ग्रुप में। सबसे ज्यादा रॉन्ग डिसीजंस कहां पे होते हैं? जब वो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, पढ़ाई से फोकस लूज कर जाते हैं, या दाएं बाएं देके कुछ गलत फैसले लेके कोई स्ट्रीम गलत चूज कर लेते हैं। ये होते हैं इस एज ग्रुप के गलत फैसले। आप इमेजिन करिए कि इस एज ग्रुप का लिया गया गलत फैसला कहां तक चलेगा? सारी जिंदगी चलेगा और इंसान को स्ट्रगलर बना देगा। अब 21 से लेकर 30 साल के एज ग्रुप के क्या फैसले होते हैं? गलत जीवन साथी का चुनाव, एकदम से भावनाओं में बह के अपनी मैरिड लाइफ को खराब कर लेना, या अपने टैलेंट से हटके किसी और काम को चूज कर लेना जो सारी जिंदगी उनके लिए दुखों का कारण बन जाए, या फिर लाइफस्टाइल को इतना ज्यादा खराब कर लेना एडिक्शंस के थ्रू या गलत दोस्तों गलत संगत के थ्रू कि ना कैरियर शुरू हो पाए ना एजुकेशन कंप्लीट हो पाए। ये होते हैं इस एज ग्रुप की दिक्कतें। 30 से 40 साल के एज ग्रुप के गलत फैसले क्या होते हैं कि पिछली जो गलतियां की आ रही हैं उन्हीं को आगे ढोते रहना, जीवन में रिस्क ना लेना, अपने कंफर्ट जोन से ना निकलना और जीवन में हमेशा किस्मत के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना या दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना। ये होते हैं 30 से 40 साल के एज ग्रुप के फैसले। 40 से 50 साल का जो एज ग्रुप होता है ना, यहां पे अगर जीवन में पिछले स्ट्रगल ही चलती आ रही है ना, तो इस समय पे इंसान थोड़ा सा थक जाता है। करें तो क्या करें? क्योंकि अब एक मन में पैटर्न ऐसा बन चुका होता है कि वो चाह के भी इंसान अब स्ट्रगल मोड से बाहर नहीं निकल पाता है। तो हम आते हैं शुरुआत से ही, कौन से ऐसे प्लेनेट होते हैं जो आपसे गलतियां करवाते हैं? जो 14 से 21 साल का एज ग्रुप है ना, इसमें चंद्रमा और बुध, ये ऐसे दो प्लेनेट हैं जो इंसान के फोकस को हटा देते हैं, जो इंसान को गलत फैसले लेने पे मजबूर करते हैं। आपकी उस समय पे कोई भी दशा चल रही होगी ना, इसमें अगर चंद्र और बुध की दृष्टि होगी ना दशा लॉर्ड पे, या चंद्र और बुध किसी भी तरह से इन्वॉल्व होंगे और ये खराब तरीके से इन्वॉल्व होंगे, तो क्या होगा? इंसान के डिसीजन जो हैं ये इमोशन बेस्ड हो जाएंगे, यानी इंसान ओवर इमोशनल हो जाएगा। इंसान कुछ इस तरह से बिहेवियर करेगा कि जैसे उसकी सुनी ही नहीं जा रही है, या बच्चा इस तरह से कुछ रिएक्शन देगा कि उसका पढ़ाई में फोकस है नहीं या उसका इच्छा नहीं है, घर वाले जबरदस्ती उसको ये करवाना चाह रहे हैं। बच्चे का रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी मोटिवेशन की कमी और बिल्कुल इंसान का रिबिलियस सा, विद्रोही सा हो जाना। अगर इस समय पे ऐसा लगे ना, तो तुरंत प्रभाव से आपको क्या करना है? उसके चंद्र और बुध इनके उपाय करवाने हैं। चंद्र और बुध के वैसे तो जन्म कुंडली के अनुसार ही सटीक उपाय होंगे, लेकिन जेनरिक उपाय क्या होंगे? सबसे पहले तो उस बच्चे को चांदी की चेन में एक चौकोर चांदी का टुकड़ा हमेशा गले में पहना के रखिए। जिस भी बच्चे का आपको लग रहा है पढ़ाई में फोकस नहीं है या वो बिल्कुल उल्टी चाल चल रहा है। और बुध के लिए आपको क्या करना है? बुध के लिए एक बड़ा ही सटीक उपाय है, वो है कांसे की कटोरी लीजिए, ब्रोंज की कटोरी। ये आपको बर्तन वाले बाजार से बड़े आराम से मिल जाएगी। ब्रोंज की कटोरी में आप हरी दाल रात को भिगो के रखिए और रोज सवेरे इस बच्चे को कहिए कि अपने हाथों से इस हरी दाल को सुबह पक्षियों को डालना शुरू करें। यकीन मानिए इतनी सटीक रेमेडी है कि बुध के खराब होने की वजह से, चंद्रमा के खराब होने की वजह से उस समय के जो भी दशा अंतरदशा लॉर्ड आपको परेशानी दे रहे हैं ना, अब वो अपने अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। बुद्धि कंट्रोल में आएगी। अब बुद्धि कंट्रोल में आएगी ना, तो क्या होगा? इंसान की चॉइसेस, इंसान के फैसले बिल्कुल सही होंगे, जीवन को पॉजिटिव दिशा में लेके जाएंगे। बेस बनने की एज है ये, बेस सही बन जाएगा ना, आगे के जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी इंसान कैपेबल होगा उन कठिनाइयों को संभालने के लिए। अब हम अगले एज ग्रुप की बात करते हैं, 21 से 30 साल के एज ग्रुप की। इस एज में शनि का सही रहना बहुत जरूरी है। इस एज में शुक्र का सही रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक एज ग्रुप होता है जिसमें अलायंस यानी मैरिज में इंसान कदम रखता है ज्यादातर, और ये एज ग्रुप वैसा होता है जिसमें इंसान अपने काम कारोबार में सेटल होता है, वो भी मेजॉरिटी केसेस में। तो इस केस में शनि सेटलमेंट के कारक हैं, शुक्र संबंधों के कारक हैं।
किसी भी वजह से शुक्र खराब हो रहे होंगे ना, शुक्र खराब होते हैं राहु की वजह से, शुक्र खराब होते हैं सूर्य की वजह से, शुक्र खराब कई बार होते हैं केतु की वजह से। तो राहु केतु सूर्य जो शुक्र के दुश्मन है ना, इनको सही रखना है। सूर्य को सही रखने के लिए क्या करना होगा, सूर्यांजलि दिलवाइए, यानी पानी में चीनी डाल के रोज सूर्य को जल देना। ये एक बड़ी सटीक रेमेडी है सूर्य को सही करने के लिए। जो भी लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पे मंकीज यानी बंदर अवेलेबल हों, तो बंदरों को भुने हुए गुड़ चने खिलाना भी सूर्य को अपनी फेवर में रखने की बहुत बढ़िया रेमेडी है। राहु और केतु को सही रखने के लिए काले सफेद तिल जो होते हैं, साल में एक बार इनको मिक्स करके एक एक मुट्ठी चलते हुए पानी में विसर्जित करिए और संडे के संडे थोड़ी सी चाय पत्ती किसी भी मंदिर में डोनेट करना शुरू करिए, कम से कम 7-8 संडेज के लिए हर साल में ऐसा करिए। इस एज ग्रुप में ये की जाने वाली रेमेडी राहु केतु सूर्य के शुक्र के ऊपर जो दुष्प्रभाव होते हैं ना, उनको डाइल्यूट करती है। तो इंसान की शादी ब्याह की अड़चनें भी दूर होती हैं या शादी ब्याह से उपजने वाली दिक्कतें भी दूर होती हैं। अब आते हैं शनि पे। शनि को सही करने के लिए क्या करना चाहिए? शनि को सही करने के लिए सबसे पहले तो भाई घर का वेस्ट कोना सही करिए। बार बार मैं अपने कितने ही वीडियोस में कह चुका हूं कि आपके घर का वेस्ट कोना ऊर्जित रहेगा, वहां पे टॉयलेट नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी, वहां पे कोई भी सीलन नहीं होगी, तो आधे शनि तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। बाकी शनि को सही करने के लिए जो सिविल लेबर होती है ना, यानी मकान बनाने वाले मजदूर, इनको शनिवार के शनिवार कुछ भी मीठा और नमकीन मिक्स करके खिलाते रहिए। इसको भी कम से कम 3 महीने तक हर शनिवार करवाइए। ये उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिनकी एज 21 से 31 साल के बीच है और उनको करियर में पांव जमाने में दिक्कत हो रही है। यकीन मानिए ये रेमेडी उनके लिए चमत्कार से कम नहीं है। शनि के ऊपर जितने भी दुष्प्रभाव आ रहे होंगे ना, चाहे वो 7.5 ढैया की वजह से भी हो, इस उपाय से जड़ से दूर हो जाते हैं। तो अब आते हैं अगले एज ग्रुप पे, यानी अब एज ग्रुप आ गया 30 से 40 साल का। ना करियर सेटल हो पा रहा है, ना ढंग से शादी हुई तो वो भी खराब हो गई। बहुत लोगों को ऐसी दिक्कतें आती हैं और कई लोग इस एज ग्रुप में क्या होता है, अब कर्जे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शुरुआत से काम ऐसा चला नहीं, कर्जे पे कर्जा बढ़ता गया, अब जीवन जो है कर्जे के दुष्चक्र में फंस गया। इस एज ग्रुप में ना मेजॉरिटी लोगों के लिए क्या होता है, शादी और पैसे की इम्बैलेंस, काम का इम्बैलेंस, एक बहुत बड़ा इशू होता है। और कई लोगों को संतान प्राप्ति का ना होना भी इस एज ग्रुप का एक मेन इशू होता है। तो यहां पे चंद्रमा की हेल्थ जो है ना, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है और चंद्रमा के साथ साथ बृहस्पति का सही रहना बहुत मायने रखता है। चंद्र सही रहेंगे, संतान भी समय पे हो जाएगी और जीवन अपनी गति से चलता रहेगा। और बृहस्पति सही होंगे ना, तो किस्मत का कनेक्शन मिलता रहेगा। तो इस केस में क्या करना है, रूटीन में अपने ईष्ट की, जो भी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ईष्ट हैं, उनकी पूजा करिए। और अगर आपको ईष्ट नहीं पता है तो भी आपको जो कॉन्टिन्यूटी के देवता है ना, यानी भगवान सत्यनारायण, जिनको हम विष्णु जी बोलते हैं, विष्णु मंदिर में हर गुरुवार जाइए और वहां पे बृहस्पति की चीजें अर्पण करके आइए। ये चने की दाल हो सकती है, पीली मिठाई हो सकती है, पीला वस्त्र हो सकता है। आप ये करना शुरू करिए, बृहस्पति की कृपा 100% मिलेगी। और चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना से बढ़िया उपाय कोई है ही नहीं। तो चंद्रशेखर भगवान शिव की जो फोटो होती है उसको अपने घर में पूजा स्थान पे लगाइए, या हर मंडे शिव मंदिर में जाइए, कच्चे दूध से रुद्राभिषेक करिए, शिवलिंग को जल चढ़ाइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपके रुके हुए काम बनते हैं, या आपके जो डिसीजन मेकिंग होती है ना उस समय पे वो पेयर होती है। डिसीजन मेकिंग सही होगी तो जीवन बिल्कुल निर्बाध गति से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आते हैं हम मध्य आयु पे, यानी 40 से करीबन 55 साल के एज ग्रुप में। ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है कि अगर करियर सेटल ना हो रहा हो ना, अब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जिम्मेदारियां अपनी पीक पे जा रही होती हैं, और यहां पे इंसान अगर सेटल ना हो तो इंसान का कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है। इंसान जो है अपने आप को नॉन परफॉर्मर समझना शुरू हो जाता है, कुंठा का शिकार होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसको यह नहीं पता होता है कि आज वो जिस पोजीशन पे है ये पास्ट में लिए गए फैसलों की बदौलत है। खराब थे कोई भी इंसान है, ये ह्यूमन नेचर होती है कि इंसान कभी भी मानता नहीं है कि उसके फैसले गलत थे। सारा दोष इंसान सामने वाली पार्टी पे देता है, कभी किस्मत को, कभी सराउंडिंग को, कभी परिवार को, कभी किसी ना किसी और चीज को। लेकिन जब इंसान इस चीज को खुद, यानी कि अपनी परिस्थितियों के लिए मैं जिम्मेदार हूं, ऐसा कहना शुरू हो जाता है ना, तो कुदरत उसके लिए सॉल्यूशन लेके आने शुरू हो जाती है। आप में से जो भी समस्या से जूझ रहे हैं ना, आप इस चीज को ट्राई करके देखिएगा और ये हमेशा काम करती है। अब कमेंट्स में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे, ऐसा नहीं है हमारे साथ ऐसा है वैसा है, मैं उन चीजों में जाऊंगा ही नहीं। जो लोग इस समय ब्लॉकेज में है ना, जरा आप रिवाइंड करके देखिए और न्यूट्रल होकर देखिएगा साक्षी भाव से कि आपके जीवन में अगर आपके किसी समय पे फैसले सही हुए होते तो आज आप किस पोजीशन पे होते। तो यहां पे सबसे बड़ी जो एनर्जी सामने आती है ना,
ये एनर्जी भी होती है बृहस्पति की, और ये एनर्जी साथ में होती है सूर्य की। सूर्य और बृहस्पति ये दो ऐसी ऊर्जाएं हैं जो अगर बैलेंस ना होना, या ये आपके दशा अंतर दशा लॉर्ड पे इनका बुरा प्रभाव हो, या इन ग्रहों के ऊपर बुरा प्रभाव हो, तो भी आपके फैसले सही होते ही नहीं है। इंसान अपने गलत फैसलों का ही वकील बन जाता है, उनको डिफेंड करता रहता है और जीवन में दुख भोगता रहता है। ये पेंडिंग कर्मास की भी निशानी होती है कि इंसान को सद्बुद्धि आएगी ही नहीं। तो यहां पे हर अमावस का किया गया उपाय, यानी करेंसी नोट लीजिए, सारे परिवार के हाथ लगवाइए, उससे राशन लीजिए, जरूरतमंदों को बांटिए, और ये आपने हर अमावस पे, नो मून डे पे करते रहना है। ये उपाय स्लो है, लेकिन 6 से 11 अमावस के बीच आपके करियर में या आपके वेल बीइंग में या आपके जीवन की जो भी अस्थिरता थी, चाहे वो पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके काम कारोबार धन को लेके क्यों ना हो, आपकी हेल्थ को लेके क्यों ना हो, आपकी सेटलमेंट को लेके क्यों ना हो, उसके सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं। बस ध्यान रखिएगा, ये जो राशन देना है ये अपने घर के पितरों के जो इस दुनिया में नहीं है, आपके पूर्वजों के नाम पे देना है, और देना एग्जैक्टली किसी नीडी को है, किसी भरे पेट वाले को नहीं देना है। तो इसलिए जरूरतमंदों को ढूंढिए और हर अमावस पे ये वाला उपाय करिए, 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब आपको चीजों को थोड़ा सा सम अप करना है। सम अप किस तरह से करना है? देखिए, किसी भी समय पे जब चंद्रमा खराबी देंगे, आपके डिसीजन इमोशन बेस्ड होंगे, यानी कि इंसान भावनाओं में बह के गलत फैसले लेगा। बुध जब भी आपके खराब होंगे, आपके फैसले ओवर प्रैक्टिकल होंगे, इंसान स्वार्थी होकर इस तरह के फैसले ले लेगा जो ना उसके लिए सही, ना उसके सोशल सर्कल के लिए, ना उसके संबंधों के लिए सही रहेंगे। बृहस्पति जब भी बहुत खराब होंगे ना इंसान के, ये इंसान बहुत स्वार्थी होकर फैसले लेगा, ये इंसान अपने ईगो को सामने रख के फैसले लेगा कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। और जब इंसान के सूरज खराब होंगे तो ये इंसान, फिर ईगो तो यहां पे आएगी ही आएगी, इंसान बिल्कुल कटा कटा सा रहेगा, इंसान को किसी और की परवाह ही नहीं रहेगी कि मेरे काम बनने चाहिए, मेरी जीवन बनना चाहिए, उसके लिए मैं सामने वाले की परवाह ही नहीं करूंगा। उसके फैसलों में इस चीज की रंगत होगी। और जब इंसान के शुक्र ये प्रभावित रहेंगे ना, तो उस समय के जो फैसले हैं, ये फैसले होंगे इंसान के धन को लेके, उसके खर्चों को लेके, यानी आज के खर्चे पूरे हो जाएं, आने वाले समय की कोई प्लानिंग नहीं है। खराब शुक्र यहां पे 100% जिम्मेदार होते हैं। शनि जब खराब होते हैं ना, तो ये फैसले किस तरह के होते हैं? इंसान अपने काम से हटके दाएं बाएं की चीजों में इन्वॉल्व रहता है, चीजों को पेंडिंग डालता है, काम में क्वालिटी नहीं लेके आ पाता है। काम उसका चलता है जो लोगों के लिए यूजफुल हो, काम उसका चलता है जिसके काम में क्वालिटी हो, काम उसका चलता है जो किसी को फायदा दे सकता हो। खराब शनि वाले लोग ये नहीं कर पाते हैं, वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना नहीं चाहते हैं, तो उसकी वजह से जीवन में आती हैं स्ट्रगल्स। फिर वो कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। और जब राहु खराब होते हैं ना, तो इंसान शॉर्टकट्स की तरफ भागता है, यानी तुरंत फैसला आए तुरंत। वो इंसान ये नहीं चाहता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके अपने जीवन में कुछ करूं। और केतु जब खराब होते हैं तो उस इंसान के फैसले पता क्या होते हैं? चिंदी चिल्लर चीज़ों में इन्वेस्ट करना और बड़ी चीज़ों को भूल जाना। वो इंसान रोज़मर्रा की छोटी छोटी माइक्रो मैनेजमेंट में अपनी एनर्जी ज़्यादा लगाता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में फेल हो जाता है। ये होता है केतु के खराब होने की वजह से। और जब मंगल खराब होते हैं ना, तो ये इंसान संबंधों को खराब कर देता है, बहुत लाउड हो जाता है। इसके फैसले इस तरह से होते हैं, सामने वाले को ओवर पावर करना। तब उसके फैसलों में कभी भी क्वालिटी नहीं होती है, केवल और केवल वो इंसान जो है छा जाना चाहता है सभी पे, और उसकी वजह से उसके रॉन्ग डिसीजंस उसके जीवन में फेलियर का या मुश्किलों का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, आप ना इन फैसलों को लिख लीजिएगा नोटबुक पे, फिर इसके बाद अपने जीवन का मैप बनाइएगा कि किस समय पे आपका कौन सा फैसला इस तरह ग्रहों से जुड़ा हुआ था। अगर ऐसा था तो उसको आप खुद अपने अभ्यास से किस तरह से सही कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो अभ्यास है ना, यानी अपने लिए किया जाने वाला कोई भी अभ्यास, इससे बड़ा उपाय कोई है नहीं। आप अगर अपने अभ्यास से अपनी चॉइसेस को, अपने फैसलों को सही करेंगे ना, तो यकीन मानिए आज भी उज्जवल है और आने वाला समय, मेरी गारंटी है आपको, मेरा प्रॉमिस है आपको, 100% उज्जवल रहेगा। इस वीडियो को अगर आप सीरियसली लेके अपने जीवन को मैप कर पाएंगे ना, तो समझिए जीवन सार्थक
हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी अपने जीवन को मैप करने के लिए। मैं आशा करता हूं इसको अपना के आप खुद के और अपने आसपास वालों के जीवन में बहुत अच्छे बदलाव लेके आ सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।